अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आप लोगों के पास हाज़िर हुआ हूँ एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिलेटेड है नेट मीटरिंग से। और जैसा कि आप लोग ये न्यूज़ सुन चुके होंगे जो इंटरनेट और मेन स्ट्रीम मीडिया पे फ्लोट कर रही है कि गवर्नमेंट जो है अभी प्लान कर रही है कि नेट मीटरिंग को चेंज करके ग्रॉस मीटरिंग स्टार्ट कर दी जाए। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, एंड यूज़र यानी कि जो सोलर इंस्टॉल कर रहे हैं उनको इसका क्या फ़ायदा या नुकसान है, या गवर्नमेंट को इसका क्या फ़ायदा नुकसान है, ये हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वो लोग जो अभी सोलर इंस्टॉल करके नेट मीटरिंग करने की फ़ेज़ में हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है। तो इससे पहले कि मैं ये अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 तरह के सोलर सिस्टम्स होते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा हाई रेटेड, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है ऑन ग्रिड सिस्टम, जिसमें नेट मीटरिंग की जाती है। फिर हाइब्रिड सिस्टम भी पॉपुलर है, जिसमें बैटरीज भी कनेक्ट की जाती हैं और उस पर नेट मीटरिंग भी पॉसिबल है। तीसरा होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम, वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। वो उन एरियाज़ में जहाँ पे बिजली अवेलेबल नहीं, कोई ज़मीनों पे ट्यूबवेल वगैरह लगते हैं, उन जगहों पे वो पॉपुलर है ऑफ ग्रिड सिस्टम। लेकिन क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम सबसे ज़्यादा चीप है, उसमें कोई स्टोरेज रिक्वायर्ड नहीं है और बचत भी सबसे ज़्यादा है, कॉस्ट भी, ख़र्चा भी सबसे कम है, तो ऑन ग्रिड सिस्टम जो है सब लोग उसको प्रेफर करते हैं। तो हम अब आगे डिस्कस करते हैं कि नेट मीटरिंग जो ऑन ग्रिड सिस्टम पे की जाती है उसकी कितनी टाइप्स हैं। इसकी भी बेसिकली मैं आपको बताता जाऊँ, 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली जो पॉपुलर और सबसे ज़्यादा बचत वाली चीज़ है वो है नेट मीटरिंग, कि यूनिट के बदले यूनिट मिल जाना। लेकिन एक और टर्म जो कि मिलती जुलती है नेट मीटरिंग से, वो है नेट बिलिंग। नेट बिलिंग का मतलब है कि आपने जो यूनिट उनको बेचा उसका एक रेट और जो उनसे ख़रीदा उसका एक रेट। तो यानी कि यूनिट के बदले यूनिट एक एक्सचेंज हो गया, वो नेट मीटरिंग है। और अगर यूनिट के बदले आपने उनको जो बेचा वो आपने सस्ता बेचा, उनसे ग्रिड से जो ख़रीदा वो आपने महंगा ख़रीदा, तो ये नेट बिलिंग है। और एक तीसरी जो टाइप है वो जिसमें सबसे कम बचत है एंड यूज़र को और ग्रिड को, यानी कि गवर्नमेंट को जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, वो है ग्रॉस मीटरिंग। ग्रॉस मीटरिंग में क्या किया जाता है कि आप जितनी भी बिजली बना रहे हैं आप सारी की सारी गवर्नमेंट को सेल करेंगे, ग्रिड को, और फिर आप बाद में उनसे अलहदा रेट पे, यानी कि आप लेट से 8 रुपये पे आप उनको जो है यूनिट ख़रीद रहे हैं उनसे, ठीक है, और आप 3 रुपये पे अपना यूनिट उनको बेच रहे हैं। तो ये टोटली डिफरेंट है कि आप टोटली सारी सप्लाई बेचेंगे और बाद में नए सिरे से उनसे बिजली ख़रीदेंगे। तो इसको हम कहते हैं ग्रॉस मीटरिंग। इनकी हम ज़रा डिटेल डिस्कस करते हैं कि कौन सा सिस्टम, यानी कि नेट मीटरिंग कैसे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, फिर नेट बिलिंग, और फिर ग्रॉस मीटरिंग जो है एंड यूज़र के लिए बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, सबसे बेनिफिशियल चीज़ जो कि नेट मीटरिंग है, तीनों टाइप्स में से नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग और ग्रॉस मीटरिंग, उसमें से नेट मीटरिंग को हम पहले डिस्कस करते हैं। नेट मीटरिंग में क्या होता है, मैं ये चीज़ें जो है अजम्पशन के तौर पे बताऊंगा, एक्चुअल वैल्यूज़ जो हैं डिफ़र कर सकती हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए ये मैं वैल्यूज़ यूज़ कर रहा हूँ। लेट्स से मैं 15 किलोवाट की मेरी लोड रिक्वायरमेंट है पूरे दिन में 24 घंटे में, तो उसमें से मैंने क्या किया कि मैंने 10 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल किया अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और मैंने उस पर नेट मीटरिंग स्टार्ट कर दी। गवर्नमेंट के साथ मुआहदा हो गया, मैंने नेट मीटरिंग स्टार्ट कर दी। अब जो है मैंने 15 यूनिट्स टोटल मेरी डेली की रिक्वायरमेंट है। मैंने 10 किलोवाट के सिस्टम में से 8 किलोवाट जो है दिन ही दिन में, जबकि सोलर अवेलेबल था, यूज़ कर लिए, और जो 2 मेरे एक्स्ट्रा बचे वो मैंने सेल आउट कर दिए ग्रिड को, ठीक है। जो 2 मेरे जो 8 यूनिट्स थे वो बिल्कुल नेट ऑफ हो गए, वो मैंने एज इट इज़ ही यूज़ कर लिए। अब जो 2 मैंने बेच दिए, होगा ये कि अब मेरी टोटल 15 रिक्वायरमेंट थी, मैंने दिन में 8 यूज़ कर लिए। अब 7 जो बाकी यूनिट्स थे 15 में से, वो मैंने रात में यूज़ होने थे, तो वो 7 मैंने रात में ग्रिड से ख़रीद लिए, उनसे यूज़ कर लिए। तो अब जब मेरी बिलिंग होगी, बिलिंग में ये होगा कि मेरे जो रात में 7 यूनिट्स थे उसमें से जो मैंने दिन में 2 यूनिट्स उनको बेच दिए थे, तो वो 7 में से 2 माइनस हुए, तो 5 यूनिट्स जो थे वो मैंने एट द एंड ग्रिड से ख़रीदे, क्योंकि 15 टोटल मेरी रिक्वायरमेंट थी, 10 का सिस्टम था, तो 15 में से 10 निकाले, 5 यूनिट्स जो हैं मेरे पास बच गए। यानी कि मेरे 10 के जो 10 यूनिट हैं वो उसी रेट पे गवर्नमेंट ने मेरे से ख़रीद लिए जिस रेट पे मैं उनसे ख़रीद रहा हूँ।
तो बेसिकली मैंने सिर्फ उनसे एक्स्ट्रा यूनिट्स ही ख़रीदे और लेट से उनके यूनिट का रेट 8 रुपये है, तो 8 इंटू 5 जो है 40 रुपीज़ मेरा बिल आएगा। जबकि असल में सोलर ना लगाया होता तो मेरा बिल ये बनना था 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 में करता तो 120 रुपीज़ मेरा बिल बनना चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि मैंने 5 यूनिट यूज़ किए तो मेरा 40 रुपये जो है बिल बना, तो 80 रुपये की मुझे इसमें बचत हो गई। और दोस्तों इससे पहले कि मैं नेट बिलिंग स्टार्ट करूं, मैं नेट मीटरिंग में ही एक और चीज़ ऐड कर दूं कि लेट से मेरे 15 किलोवाट लोड था, तो मैंने अभी फिलहाल जो एग्जांपल दी उसमें मैंने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि 10 किलोवाट की बजाय लेट से अगर मैं 15 लोड था और 20 किलोवाट का मैं सेटअप लगा दूं और मैं अपनी रिक्वायरमेंट से 5 जो यूनिट्स है एक्स्ट्रा बनाने लग पड़ूँ, 5 किलोवाट एक्स्ट्रा जनरेट करने लग पड़ूँ, तो तब गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि यूनिट के बदले तो यूनिट दे रही थी, बट जो मेरे 5 एक्स्ट्रा यूनिट थे उनका रेट वो मुझे सेम नहीं दे रही थी। तो ये सेम जो चीज़ है ये नेट बिलिंग में हो रहा है। नेट बिलिंग में क्या होगा कि मेरे 15 किलोवाट का लोड था, उसमें से 10 किलोवाट का मैंने सिस्टम लगाया, 8 जो है किलोवाट मैंने दिन में यूज़ कर लिए और 2 मैंने एक्सपोर्ट कर दिए। ठीक है, अब शाम के टाइम में मैंने जो 7 किलोवाट यूज़ किए, 7 यूनिट्स यूज़ किए, अब इसमें डिफरेंस क्या आएगा कि जो मैंने यूनिट्स उनसे ख़रीदने हैं वो उन्होंने मुझे 8 रुपये के बेचे, तो 8 इंटू 7 जो है वो बनेगा 56 रुपीज़, यानी कि 56 रुपये के मैंने उनसे यूनिट्स ख़रीदे जो मैंने रात के टाइम यूज़ किए। अब जो मैंने दिन के टाइम में 2 यूनिट्स उन्हें बेचे थे, पहले तो वो सिंपली नेट मीटरिंग में वेव ऑफ हो रहे थे कि मेरे यूनिट्स में से कट ऑफ होके फाइनल रकम बननी थी। लेकिन नेट बिलिंग में क्या होगा कि वो जो मेरे 2 यूनिट्स हैं वो 8 रुपये के अगर वो मुझे बेच रहे थे तो मेरे यूनिट्स वो 3 रुपये के मेरे से ख़रीद रहे हैं। तो वो लेट से कि मैंने 2 यूनिट्स अब 3 रुपये के हिसाब से बेचे तो 6 रुपये मुझे बचे, तो टोटल मेरे 56 रुपीज़ बिल बन रहा था जो रात में यूनिट्स थे, और 6 रुपये के जो मैंने यूनिट्स हैं उनको बेचे। तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे 50 रुपीज़ की जो है वो बिलिंग हुई, 50 रुपये बिल आया। तो ये नेट मीटरिंग्स के मुकाबले में कम बेनिफिशियल है, कम बचत वाला है कंज्यूमर के लिए, बट स्टिल ग्रॉस मीटरिंग के मुकाबले में ये बेहतर है। तो मेरा जो बिल 120 रुपये आना चाहिए था, लेट से मैं 15 यूनिट थे, 8 रुपये के हिसाब से 120 बने, तो मेरा बिल आया 50 रुपये। तो मैंने जो है 70 रुपये जो सेव कर लिए नेट बिलिंग सिस्टम के थ्रू। तो दोस्तों अब हम ग्रॉस मीटरिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसका ज़्यादा इम्कान है कि गवर्नमेंट इसी को इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि गवर्नमेंट या ग्रिड को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है और कंज्यूमर को इसका सबसे कम फ़ायदा है। इन तीनों टाइप की नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग और ग्रॉस मीटरिंग में कंज्यूमर को लीस्ट बेनिफिशियल जो है वो ग्रॉस मीटरिंग है। ग्रॉस मीटरिंग में क्या होगा, लेट से मैंने 15 किलोवाट टोटल जो है 15 यूनिट्स कंज्यूम करने हैं, तो 8 रुपये के हिसाब से वो मुझे चार्ज अगर करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल नॉट रियल फिगर्स, तो 120 रुपये मेरा बिल बनेगा। अब मैंने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया जो कि मैंने टोटली उनको यूनिट सेल आउट कर दिए। अब वो मेरे 10 यूनिट्स जो उनसे हैं वो मुझे 3 रुपये के हिसाब से उन्होंने ख़रीद लिए, तो मेरे 30 रुपये जो हैं उनकी तरफ बन गए। टोटल मेरा बिल बना 120 रुपये जो मैंने यूज़ किए और 30 रुपये के मैंने यूनिट्स बेचे, तो एट द एंड मुझे 90 रुपये बिल आ गया। तो अब अगर मैं तीनों चीज़ों का कंपैरिजन करूं, जैसे कि नेट मीटरिंग, तो उसमें मुझे 80 रुपये बचे, फिर जो नेट बिलिंग है उसमें मुझे 70 रुपये बचे, और जो ग्रॉस मीटरिंग है उसमें मुझे सिर्फ 30 रुपये बचे, यानी कि 120 का मेरा बिल था और 90 देने पड़े, तो सिर्फ 30 रुपीज़ मैंने सेव किए। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं इनकी मैंने डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं। डेफिनेटली ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर जो कि ग्रिड है, वापडा है, नेपरा है, ये लोग ये डिसाइड करेंगे। तो हमारे कंट्रोल में ये है कि हम ऑन ग्रिड सिस्टम लगा लें, हाइब्रिड लगा लें या ऑफ ग्रिड लगा लें। अगर हमें नेट मीटरिंग सूट नहीं करती, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी सूट नहीं करती, तो हम दूसरी तरह का सिस्टम लगा के अपनी नीड्स और अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लें।
बट स्टिल जो है नेट मीटरिंग ही जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल प्रोसेस था, जो कि अब ग्रॉस मीटरिंग में चेंज हो जाएगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप काइंडली इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।